इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा हकीमा NA 129, PP 157 और UC 152 और हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद मंशा साहब, जो कि इलाका की जानी पहचानी शख्सियत हैं, सियासी और समाजी कारकुन हैं और आवाम के फलाह बहबूद के जो काम हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जितने भी मसाइल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करते हैं। अहले इलाका खूब जानते हैं इनको और इनकी खिदमत को भी खूब जानते हैं। चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शालीमार टाउन के। उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, आप हमें ये बताएं कि PP 157 के हवाले से और NA 129 के हवाले से कि यहाँ से जो आपके उम्मीदवार थे वो कामयाब नहीं हुए और यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए, लेकिन चूंकि पंजाब में आपकी हुकूमत आई, वफाक में भी आपकी हुकूमत आई, तो आपके जो कैंडिडेट थे असल में देखा जाए तो वही MPA और वही MNA हैं और उन्होंने आपके साथ कितना ताउन किया, इलाका की आवाम के साथ कितना ताउन किया और आप एक स्टेक होल्डर का किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम के जो फलाही मामलात हैं, जो इलाके के मसाइल हैं वो हल कर रहे हैं और किस हद तक आपको पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ ने सपोर्ट किया है, इसके बारे में हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, बेशक सानू इस हल्के दे विचों असीं हारे हैं, लेकिन ਉਹਦੇ बावजूद भी ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਐਬ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਐਬ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ UC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, UC 152 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ, ਕੁਛ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੈਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਪਿੰਡ, ਡੇਰਾ ਹਕੀਮਾ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ तमाम ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ ਹੈ, 2-4 ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ हल हो जाता है। जी, मियां मोहम्मद मंशा साहब आने वाले बलदियाती इलेक्शन में चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं। इनसे ये पूछते हैं कि आया पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की हुकूमत बलदियाती इलेक्शन करवाएगी और जैसा कि गैर जमाती बलदियाती इलेक्शन पहले मरहले में करवाए जाएंगे और आप क्या समझते हैं कि आपको जो पार्टी है वो पार्टी टिकट देगी? हालांकि गैर जमाती हैं, लेकिन इन गैर जमाती बलदियाती इलेक्शन में जो लोग इलेक्ट होंगे, ये जो बॉडियां बनेंगी बलदियाती इंतखाबात के बाद, ये एक मजबूत बॉडियां होगी और इनको काफ़ी फंड भी दिए जाएंगे, जिस तरह गलियों के, नालों के, स्ट्रीट लाइट के, और ये काफ़ी सारे जो फंड हैं ये आइंदा आने वाले बलदियाती अदारों को दिए जाएंगे। तो मियाँ साहब, आपसे सवाल ये है, आप ये बताएं, क्या आपकी हुकूमत बलदियाती इलेक्शन बर वक्त करवाएगी? इंशाल्लाह जी, उम्मीद है कि इसी साल में आखिर तक इलेक्शन हो जाएंगे बलदियाती। और जहाँ तक फ़ंड की बात है, हमारा इलाका बहुत पीछे रह गया है। मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे इलाके में, पूरी UC में 2-4 गलियाँ बनी होंगी। इससे पहले तो नून लीग की हुकूमत रही है, तकरीबन जब से हम पैदा हुए हैं उन्हीं की हुकूमत देख रहे हैं। पीपल पार्टी और नून लीग ये बारियाँ लगाते आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं हुए। अब इंशाल्लाह यहाँ पे काम भी होंगे, फंड्स भी गवर्नमेंट देगी और काम करेंगे। जहाँ तक बात है कि उम्मीदवार चेयरमैन, मेरी पार्टी की मुझे सपोर्ट हासिल है, वो कह रहे हैं कि आप तैयारी करें, हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह मैं, अगर लोग समझेंगे कि इस काबिल है तो मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ, तैयारी कर रहा हूँ और अपनी पार्टी की सपोर्ट से कर रहा हूँ। जी मियाँ साहब, हमारी भी दिली दुआ है कि आप जैसे जो कारकुन हैं, सियासी समाजी वर्कर हैं, वो कामयाब होकर इन अदारों में पहुँचे, इन सीटों पे पहुँचे, ताकि आवाम के सही मानों में जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। मियाँ साहब, हमें आप ये बताएं कि आज जो चीनी और आटा महंगा हो चुका है, ये काफ़ी हद तक महंगाई हुई है, आप क्या समझते हैं कि PTI की हुकूमत इस महंगाई पर काबू पालेगी या नहीं? सर, ये माफिया है, ये हुकूमतां तो बहुत तगड़ा है। ये माफिया
ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ इनशाला। जी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असगर अली साहब जो कि कोआर्डिनेटर हैं तहसील शालीमार के और इसी इलाका से हैं UC 152 से। इनसे पूछते हैं कि मियां मोहम्मद मंशा साहब आपके इसी इलाका से हैं और आवाम की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको टिकट देती है आने वाले बलदियाती इलेक्शन में तो आप एज ए अहले मोहल्ला आपका किरदार क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। मियां मंशा साहब बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम भी इनके दोस्त हैं, भाई हैं हमारे। इनके लिए ही हम भी कोशिश कर रहे हैं और पार्टी को हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी इनको टिकट दे, सीट ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, हम तो ये जितनी ये मेहनत कर रहे हैं हम दोस्त भी इनके लिए कर रहे हैं। हमारी तो कोशिश यही है इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होंगे। जी हमारे साथ यहाँ पे अहले मोहल्ला मलक मोहम्मद बूटा साहब जो कि कोआर्डिनेटर हैं अमन कमेटी के तहसील शालीमार से, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मियां मोहम्मद मंशा साहब आपकी नज़र में कैसे सियासतदान हैं और आने वाले बलदियाती इलेक्शन में आप किस तरह इनकी सपोर्ट करेंगे? जी मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक तल्लुक़ है मियां मंशा साहब का, उन्होंने सिर दड़ की दिन रात बाजी लगाई हुई है। ना वो किसी चीज़ की परवाह करते हैं, सिर्फ गरीब आदमी के काम को अपना ज़ाती काम समझ के करते हैं। आज तक इतनी मिसाल नहीं मिली कि जितने उन्होंने इस यूनियन 152 में काम किए हैं। जहाँ तक मुहर्रम उल हराम का तल्लुक़ है, इसमें उन्होंने जो किरदार अदा किया कि SHO हरबंसपुरा के साथ यहाँ तक किसी किस्म की कोई ऐसी गड़बड़ कोई पेश नहीं हुई। बाइज़्ज़त और बड़े एहसन तरीके से ये सारे 10वीं मुहर्रम सारा अंजाम दिया गया। जहाँ तक मियां मंशा साहब का तल्लुक़ है, उन्होंने परवाह कि वो को दिन है या रात है, वो आवाम के लिए 24 आवर वो इसी काम पे लगे हुए हैं कि किसी का काम ना रुक जाए। जहाँ तक इनका तल्लुक़ है, उन्होंने अपनी ज़ात को एक नज़रअंदाज करके सिर्फ पब्लिक के कामों के लिए का अपना ज़ात में सर्फ किया है। वो जहाँ तक इनका तल्लुक़ है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मियां साहब ने फलाना आदमी को छोड़ दिया, फलाने को छोड़ दिया। काम उन्होंने गरीब है अमीर है सब के लिए वो ये बराबर है काम करने। बल्कि ऑपरेशन के दिनों उन्होंने जो किरदार किया अदा किया, सबसे पहले इनके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ, वो भी इन्हें अवाम के लिए किया। हालांकि इनका मियां साहब का उसके उस ज़ात से कोई काम से कोई तल्लुक़ नहीं था, सिर्फ पब्लिक के लिए इन्होंने अपने सर ताड़ की बाजी लगाई तो अपने ख़िलाफ़ पर्चा करवाया। आप आज तक चल रहा है ये। जहाँ तक तल्लुक़ है मियां अपना शुएब सिद्दीकी साहब का, अलीम साहब का, मियां अमर खलील का, उन्होंने जो हमारे साथ ताउन किया है हम कभी भूल नहीं सकते। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने करम किया तो इलेक्शन जो आने वाला है ना, इस इलेक्शन में मियां मंशा बेहतरीन और अच्छे अंदाज में लोगों के पास जाएंगे और इनकी कामयाबी जड़ी है कुदरत के हाथ में है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने करम किया, तारीख़ में एक नया बाप पैदा हुआ कि सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया तो सबसे ज़्यादा उन्होंने ये वोट ली है। अल्लाह ने मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाका में वो कामयाब होंगे। जी इसी तरह अहले मोहल्ला का कहना है कि मियां मोहम्मद मंशा साहब एक सही मानों में एक हकीकी नुमाइंदा होने का किरदार अदा करते हैं। दिन हो या रात इन्होंने अपनी ज़ात की नफ़ी करके, अपने कामों की नफ़ी करके अवाम के मसाइल को आगे रखा और अवाम के मसाइल हल करने में रात दिन एक कर दिया। और यही सुनते आए हैं कि सही लीडर वही होता है, सही कारकुन वही होता है जो अवाम के लिए उस पे FIR दर्ज हों, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के मसाइल के लिए वो जेल में जाए और जेल काटे। जो बड़े बड़े लीडरान हैं उन्होंने बड़ी बड़ी जेलें काटी हैं, लेकिन असल कारकुन उन पे जो वक्तन फ़ौक्तन ऐसे मामलात बनते रहते हैं और जैसे जितना इनको दबाया जाए ये उतने ही नुमायाँ होते हैं। और हमारी भी दिली दुआ है कि अवाम के मसाइल हल करने वाले मियां मोहम्मद मंशा जैसे हकीकी नुमाइंदे, हकीकी कारकुन और अवाम के असल मसाइल को जानने वाले इनको ही आगे आना चाहिए
تاکہ یہ اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے عوام کے مسائل حل کر سکیں۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ حافظ اسرار، باب پاکستان نیوز، لاہور۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں۔